हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई देखिए, अपना जो है पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कितनी जल्दी पार्ट नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं हम। तो सारे सरफेस एरियाज के एमसीक्यूज हम फटाफट सोल्व करेंगे। तो आज के क्वेश्चन देखिए भाई, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, ठीक है, सारा ही आपका सपोर्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए रिवर इज 3 मीटर डीप है, इतना मीटर वाइड है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन ए मिनट। अब देखो 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये 60 मिनट होती हैं। तो 1 मिनट में कितना, 2/60 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सारे मीटर में। वेरी गुड, 0 से 0 कट गई, 2 3 6, यानी 100/3। 1 मिनट में जो लेंथ ऑफ द वाटर फ्लो हो जाएगी वो कितनी होगी, 100/3 मीटर। तो ये लेंथ होगी। आपको डीप भी पता है कितना है, वाइड भी पता है। तो बेसिकली वॉल्यूम बता दो 1 मिनट में कितनी हो जाएगी पानी की, जितना फ्लो हो जाएगा। तो 100/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40, 3 से 3 कट गया, 40 इंटू 100, यानी 4 के पीछे 3 जीरो। कहां लग रही है, फर्स्ट ऑप्शन में लग रही है। टिक करो, आंसर को टिक करो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज इतनी, हाइट इज इतनी, हाउ मेनी लीटर वाटर कैन इट होल्ड। तो सरकम मतलब जितने लीटर होल्ड कर सकते हैं, यानी इसकी वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। एच तो 25 है। अब बात रही रेडियस की, रेडियस बिल्कुल निकाल सकते हैं, 132 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 2 इंटू में पाई इंटू में आर 132 है, तो रेडियस कितनी होगी बताओ। आप रेडियस नहीं बता सकते क्या गाइज? रेडियस यहां पे कितनी होगी मैं बताता हूं। देखो देखो रेडियस कितनी होगी, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 तिये 12, 7 तिये 21। तो रेडियस कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर आ चुकी है। यहां पे रेडियस 21 सेंटीमीटर आ चुकी है भाई, ठीक है। क्या हो रहा है ये सिस्टम, हो जा ठीक भाई। ओके, तो भाई देखो, पता नहीं कैमरा क्या हो गया भाई, ये दर 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 दर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस 21 सेंटीमीटर आ गई। तो देखो पाई एच और आर स्क्वायर करना है, यानी 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। अब देखो 7 तिये 21। अब ये सारा आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब पता है ना आपको, ठीक है। अब देखो अब क्या सिस्टम है, देखो इनको करना है बस मल्टीप्लाई, 25 दिए 75, 75 इंटू 22 इंटू 21 करना है। तो 75 इंटू 22, पहले 22 कर लो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से। देखो जो मैं नोटबुक पे काम करता हूं वो सारा मल्टीप्लीकेशन का ही काम कर रहे हो। देखो सोल्व तो हम पेज पे ही कर रहे हैं साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो 0 5 1, तो 0 5 6 1650, तो 165 1 0 ये होगी, और 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 1, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, तो 5 6 4 10 और 1 0 ये होगी। ये आ गई सेंटीमीटर क्यूब में। अब आंसर आपको चाहिए लीटर में। तो मैं आपको बता चुका हूं 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है। ओके, 1 मीटर क्यूब के अंदर होता है 1000 लीटर। तो देखो मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे बताओ, ये 3 जीरो ये डिवाइड बाई ये, तो 10 की पावर -3 लीटर होते हैं। अब इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 34 650 को क्या कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1 जीरो से ये कट गई, 2.2 के बाद पॉइंट लगा दो, 34.65, 34.65 आपका लीटर आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आ सकता है, यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये वाला याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और ऑप्शन वो आपको लीटर में ही देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है। सिलेंडर का कितना है, इतना है, वेरी गुड। हाइट दे दी, तो रेडियस ऑफ बेस बताओ। तो सिलेंडर का क्या होता है बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कहो चाहे लेटरल सरफेस एरिया कहो, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर हमें बताना है। हाइट आपको दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 94.2। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनोगे, बिल्कुल सुनोगे भाई, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्व, काट दे पीट दे, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। तो लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो रेडियस फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल कर देंगे। कैसे करेंगे भाई,
22 इंटू 5 कितना होता है, 110 होता है। तो 110/7 इज इक्वल टू 47.1 और यहां रेडियस भी है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7 इंटू 47.1 अपॉन में 110। अब इसे सोल्व करना है। वेरी गुड, ये 11 से कट नहीं रहा यार, क्या बात है। मान लो कट भी जाए तो नीचे तो 100 है, ये पॉइंट हटा दो, नीचे एक और जीरो आ गई, तो 11 एकम 11 0 0, तो 11 चौकू 44, 31 बनेगा, तो 11 दूनी 22, तो 9 बनेगा 0.8, 48 42.8 समथिंग आएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 चौको 28 और 1 29, एक के बाद पॉइंट है, अब दो के बाद 2.99, तो इसका आंसर 2.99 आएगा। तो लगभग 3 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आनी चाहिए, क्योंकि भाई ऑप्शन जो है ना आपके पॉइंट में नहीं है, तो 2.99 समथिंग है, तो 3 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अभी कभी ऐसा हो पॉइंट में आपका आंसर मैच ना कर रहा हो, ऑप्शन भी पॉइंट्स में ना हो, तो भाई अप्रोक्स लेनी पड़ेगी वैल्यू, और वो भी करेक्ट लेना। ऐसे नहीं 2.99 को 2 लिखे आओ या 4 लिखे आओ, ओके, एवे ही नहीं मारने, उड़ता तीर नहीं लेना। ठीक है भाई, तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इट कोस्ट 2200 रुपया टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, इतना मीटर डीप है। वेरी गुड, ये टोटल कॉस्ट दे दी और कॉस्ट का रेट दे दिया, पर मीटर स्क्वायर है, तो रेडियस ऑफ द बेस बताओ। तो देखो पहले तो कर्व सरफेस एरिया की निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया अभी बताया मैंने 2 पाई आर एच, और रेडियस तो फाइंड आउट करनी है, एच यानी कितना डीप है, 10 मीटर डीप है। अब ये कर्व सरफेस एरिया है, अब रेट कितना है 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, और टोटल कॉस्ट आपको कितनी दे रखी 2200, तो इसको 2200 के बराबर कर दो, यहां से रेडियस निकल जाएगी, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 100 बच गया, 1 0 2 0 100 कैंसिल हो गया, इधर 1 बच गया। अब रेडियस सीधी निकल जाएगी, कैसे, इधर 2 बच रहा है, इधर 2 बच रहा है, 4, तो 7 उधर चला गया, 7/4 मीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। इसको पॉइंट में करोगे कितना आएगा, 4 1 जा 4.75, 1.75 मीटर आपका आंसर आना चाहिए। टिक कर दो फटाफट। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइट एंड स्लैंट हाइट, हाइट भी दे दी स्लैंट हाइट भी दे दी, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन बताओ। भाई स्लैंट हाइट दे दी ना, इसका मतलब क्या है, रेडियस भी दे दी गाइस। देखो अब तो नेक्स्ट पेज पे चलना ही पड़ेगा, लाड लो। ठीक है भाई, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना जो है 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हो, हाइट और स्लैंट हाइट दे रखी है। वेरी गुड, तो वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम ऑफ कौन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 5वें क्वेश्चन में हमें निकालनी है वॉल्यूम विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हाइट कितनी दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी भाई, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगानी पड़ेगी। रेडियस क्या होता है, √(L² - H², 28 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, भाई 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5 4 784, और 21 का होता है 441। देखो जिसका स्क्वायर याद होता है फटाफट आंसर भी आ जाता है। तो यहां माइनस कर दो 3, यहां कर दो 4, यहां कर दो 3, 343 343 343 343 किसका होता है भाई, 343 किसका स्क्वायर होता है। अरे भाई हमें स्क्वायर से मतलब ही नहीं है, हमें तो आर स्क्वायर चाहिए। आर आ गया √343। अब वॉल्यूम में तो आर स्क्वायर लिखते हैं, तो रूट तो अपने आप बढ़ जाएगा, हम क्यों दिक्कत ले रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो 1/3 पाई, हाइट कितनी है अभी बताई थी 21 सेंटीमीटर, और रेडियस का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा बस 343। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 7 3 जा 21, 3 से 3 कट गया, 22 इंटू 343, 22 इंटू 343 कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 3 6, 6 8 14 8 4 5 4 6, तो 4 5 4 6 4 5 4 6 वॉल्यूम ऑफ द कोन आनी चाहिए, कहीं तो गड़बड़ कर दी। 6 8 से 14, 8 से 14 और 1 15, 3 और 4, 4 5 4 6 ही आएगा गाइज, 4 5 4 6। कहीं ना कहीं ऑप्शन में गड़बड़ी है, देख रहे हो, या तो ये बन रहा होगा 4 5 4 6, ये 5 की जगह 4 आएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें अगर कोई हमने गलती करी तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, बाकी इसका मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके 4 5 4 6 आपका क्या रहा है, आंसर आ रहा है। 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6 6, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, तो अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन बताओ। रेडियस दे दी, हाइट दे दी। अब रेडियस भी हाइट दे दी, तो सीधा वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई
आर का स्क्वायर यानी 36 इंटू में एच यानी 7, 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया 12, तो 22 इंटू 12 कर दो बस। 22 इंटू जब 12 करोगे ना तो आपका आंसर बताओ कितना आता है। मल्टीप्लाई करोगे तभी पता चलेगा आपको, क्योंकि गड़बड़ कर दोगे ऐसे तो आप ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल, ये रेडियस ये हाइट रिस्पेक्टिवली, वेरी गुड। तो कैपेसिटी यानी अगेन इसकी क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो, लेकिन ये पूछ इस बार लीटर में रहा है तो लीटर का फंडा तो कॉपी में कर लेते हैं। वॉल्यूम तो वही रहनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का स्क्वायर 49 और एच इज योर 25 सेंटीमीटर, 7 7 जा 49। ओके गाइज, अब देखो 22 इंटू 7 कितना होता है 154, 154 गुणा 25 अपॉन में 3, ये तो आगे किसके अंदर आई है, ये आ गई आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में। अब याद करो जब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करते हैं तो बस 1000 से डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं करना होता, तो इसको जो है मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दो, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो बस। तो 154 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 25 से पहले, तो 5 चौकू 20, 5 5 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, तो 2 चौकू 8, 2 5 10, 2 3, ठीक है 8 7 15 8 38 50, और इसको 3 से डिवाइड भी करना है गाइस। अभी 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9.33, 1283.33। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 3 डिजिट के बाद यानी 1000 से डिवाइड करना है लीटर बनाने के लिए, तो 1 2 3, तो ये 1.283 लीटर इसका आंसर आना चाहिए। 1.283 किसके बराबर आएगा, 1.232 अप्रोक्स, तो यही बनेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके गाइज, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।